ओके, मॉड z इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब सुनो तुम लोगों को काम क्या है। कुछ लोग z इज इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करें रेजिड्यू, कुछ लोग z इज इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करें रेजिड्यू, और कुछ लोग z इज इक्वल टू 3 पे। तुम लोग z इज इक्वल टू 1 पे, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, जल्दी। कितना आया z, इसके अकॉर्डिंग रेजिड्यू कितना आया? 1/2, 1/, हाँ, -1/5, और ये -1, और ये इधर 1/2। गलती होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई आयोटा r प्लस, लो माइनस कर दिया मैंने। अब कुछ लोग 1/8 मत बोल देना। सही है, चलें आगे। हम नहीं सॉल्व करेंगे। सही है, आराम से चेक करो, सब सही है। एग्जाम में कैसे तुम लोग करोगे फिर? हाँ, 1/2 होगा। ओके, -1/2 या 1/2? ठीक है, चलो आगे। अब चलें आगे। तो इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी क्या होगी? 2 पाई आयोटा r प्लस, यही तो होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा 1/2 -1 -1/5, यही तो होगा। अब क्या हुआ? अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू कितना आया? -7/10। तो 2 पाई आयोटा इंटू -7/10, तो ये हो गया 2 × 5 = 10, तो -पाई आयोटा और 7, ये हो गया आपका आंसर /5। अब इधर आओ, इसको सॉल्व करना है। ये कैसे मैंने लिखा, अगर आप कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़े हो तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये है हमारा i। इसको क्या लिख सकते हैं सतवीर? 2 पाई आयोटा f(3) प्लस 2 पाई आयोटा f(2)
इसके लिए एफ जेड क्या है, 1/(z-1)(z-2), ठीक है। इसके लिए एफ जेड क्या है, 1/(z-2)(z-3), और इसके लिए क्या है, 1/(z-3)(z-1). तो हमें चाहिए f(3) की वैल्यू, तो इसमें 3 पुट करें। तो जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, तो कितना आया, f(2) की वैल्यू हो गई, f(3) की वैल्यू हो गई, मतलब कि वो 1/2 सही लग रहा है, ठीक है। ओके, इसमें क्या रखेंगे, 1, तो -1 और -2 कितना आया, 1/2। तो ये हो गया f(1) की वैल्यू 1/2। चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसकी वैल्यू f(2) की वैल्यू, तो -1 और 1 कितना आया, -1, -1/5। z की जगह पे अगर मैं रखता हूं तो z -1 से 1 कैंसिल हो गया, और z अप्रोचेस टू 1, तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो -1 और -2, 1/2 ही तो आ रहा है ये। गलत हुआ, ओहो, विश्वास नहीं करने लायक है, +1/2, तब तो ये गलत। देखे कितने अच्छी तरीके से मैंने पकड़ लिया। लग रहा है आंसर सेम आएगा। 2π आयोटा 1/2 और 1/2 क्या हो गया, 1, और 1 -1, तो आंसर इज 0। ठीक, इधर आओ, तो करेंगे क्या, ऐड ही तो करना है सबको, तो 2π आयोटा कॉमन कर लो, तो 1/2 -1 बराबर 0, कहानी खत्म। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया दोनों मेथड से। कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो, आपको यूज करने आना चाहिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतना जो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अभी मैं थोड़ा माइंड और लगाऊं तो ये तीसरे मेथड से भी हो जाएगा। तो ऐसा मैं इसीलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। ऐसे आप भी जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुद सोच पाओगे कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका है करने का, अगर आप बचपन में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हो, आई मीन इंटरमीडिएट में अगर आप पढ़े हो, तो इसको ब्रेक करो ABC के फॉर्म में, और फिर ABC की वैल्यू निकालो, तब जाकर के कैलकुलेट करो। तो वो अच्छा है या ये अच्छा है, ऐसे ही कर लो डायरेक्ट। जिस पे कैलकुलेट करना है उसको न्यूमरेटर में रखो, बाकी सबको ऊपर कर दो। जिस पे कैलकुलेट करना है नीचे रखो, बाकी ऊपर FZ बना दो। वही मैंने किया है। ये डायरेक्ट कासी इंटीग्रल फार्मूला से ये हो सकता है, और FZ क्या है उसमें f(3) पर रख लो, हो गया। तो कृपया ये सब गलती मत किया करो, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा। चलें आगे, मिटाएं। चलो, पेज नंबर 84 निकालो जरा, 84, पेज नंबर 84। एक इंपॉर्टेंट थियरम है, थियरम 2, दिख रहा है,
इसको प्रूफ करके आना नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सारी कुछ पता है भाई लोग, ठीक है। और नहीं आएगा तो जब आएंगे तो बोलना मुझसे। आगे चलते हैं। 2 स्टेटमेंट है, उसे नोट करो। पहला थ्योरम 3 का स्टेटमेंट नोट करो, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है लेकिन इसका हम यूज़ करेंगे। तो लिखिए इफ, पहला स्टेटमेंट, इफ ए बी इज द आर्क, इफ ए बी इज द आर्क, θ1 लेस देन आर इक्वल टू θ2, θ1 लेस देन आर इक्वल टू θ is less than or equal to θ2 of the circle mod z minus a is equal to small r, and if limit z tending to a z minus a f z is equal to k constant, then limit r tending to 0 integral ab fz dz is equal to iota θ2 minus θ1 is k। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ ए बी इज एन आर्क, अल्फा लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू बीटा of the circle mod z is equal to r, and if limit z tending to infinity z f z is equal to k constant, then limit r tending to infinity integral ab fz dz is equal to iota beta minus alpha into k। और आज का लास्ट टॉपिक जॉर्डन लेमा, बेटा जॉर्डन लेमा, और उसका प्रूफ भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हेडिंग डालो जॉर्डन लेमा। जॉर्डन लेमा, if fz is analytic except at finite number of singularity, except at finite number of singularity, and if fz tends to 0 uniformly h z tending to infinity, then limit r tending to infinity integral gamma
ई टू दी पावर आई एम जेड एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 एम ग्रेटर देन 0। हो गया? Where capital gamma denotes the semicircle, where capital gamma denotes the semicircle, mod z is equal to capital R. Mod z is equal to capital R. Full stop. Here R taken so large. Here R taken so large that no singularity lies on the boundary of the semicircle gamma, lies on the boundary of the semicircle gamma। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है, कुछ फाइनाइट नंबर आप सिंगुलरिटी को छोड़ करके, एंड एफ जेड टेंड्स टू 0 यूनिफॉर्मली एज जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है ना? इस साल बीएससी पार्ट 2 में ये नया सिलेबस में आया है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तो वो मैं अभी स्टार्ट किया हूँ वहाँ पढ़ाने के लिए। और काफ़ी बड़ी जैसे क्लासिकल डेफिनेशन इसका क्या होता है वही अभी आपको नोट करना है। तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट कैसे समझाएं हम आपको, हैं? ओके, तो यूनिफॉर्मली एज जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देन हमें ये प्रूफ करना है लिमिट आर गोज टू इन्फिनिटी गामा ई टू दी पावर आई एम जेड एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉर्डन लेमा है, आगे जितने भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे सब में ये डायरेक्ट आप यूज करेंगे, ठीक है? तो प्रूफ में जरा लिखना, सिंस एफ जेड टेंड्स टू 0, सिंस एफ जेड टेंड्स टू 0 as z tending to infinity, therefore यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का जो डेफिनेशन होता है, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड ऑन गामा। ओके, अब सुनो, it is given that mod z is equal to r। यहां से हम r z क्या लिख सकते हैं? r e टू दी पावर आयोटा थीटा, एंड dz is equal to आयोटा r e टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा। ओके, सो e टू दी पावर आई एम जेड क्या हो जाएगा? e टू दी पावर आई एम जेड की वैल्यू क्या है? r e टू दी पावर आयोटा थीटा, यानी कि इट कैन बी रिटन एज e टू दी पावर आई एम आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज e टू दी पावर आयोटा एम आर cos थीटा into e to the power minus mr sin थीटा। मॉड ले लें जरा, मॉड e to the power आयोटा एम जेड क्या हो जाएगा?
इसकी वैल्यू बता सकते हो, इसकी वैल्यू cos ऑफ एम आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन एम आर साइन थीटा बाई आइलर थ्योरम, और मॉड लगाओगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, आंसर इज 1। सो इतने पूरे की वैल्यू क्या आ गई 1। और ये हमारा समझ में आया कि नहीं आया, या मैं बताऊं? आया समझ में? बताओ कैसे होगा। ये जो है वो e टू द पावर आयोटा थीटा टाइप का है कि नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां पे थीटा हमारा क्या बनेगा ये, तो जब हम मॉड लगाएंगे तो अंडर रूट क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू, सो आंसर इज 1। ठीक है, ओके। तो इसकी वैल्यू आ गई e टू द पावर माइनस एम आर साइन थीटा, ये नोट कर लो। नाउ हमें ये प्रूफ करना है, नाउ मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल e टू द पावर आयोटा एम जेड डी जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ e टू द पावर आयोटा एम जेड मॉडुलस ऑफ एफ जेड मॉडुलस ऑफ डी जेड। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जेड क्या है, ये देखो लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन, बाहर हो गया। और मॉडुलस ऑफ e टू द पावर आई एम जेड की वैल्यू कितनी है e टू द पावर माइनस एम आर साइन थीटा। ठीक है, अंदर सिर्फ बचा क्या, एक मिनट, इसको मैं अभी यहीं लिखता हूं, दिस इज गामा। ओके, और मॉड dz की वैल्यू क्या होगी, कहां है मॉड dz की वैल्यू क्या होगी आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो ये हो गया हमारा आर डी थीटा। और z इज इक्वल टू आर, सर्किल कैसा है सेमी सर्किल, और सेमी सर्किल अगर ये पूरा सर्कल है तो 0 से लेकर के 2 पाई तक चलेगा, और अगर सेमी सर्कल है तो 0 से लेकर के, सो इसकी लिमिट क्या होगी 0 से लेकर के पाई तक। ओके, अब जरा देखो यहां पे करेंगे क्या, एक इनइक्वालिटी होती है जो मैंने अभी आपको नोट नहीं कराया है, तो यहां पे लिख लो, इसके बाद लिखना मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल e टू द पावर आई एम जेड डी जेड इज लेस देन आर इक्वल टू इनइक्वालिटी, यहां पे तुम लोग आगे लिख देना जगह होगा तो 2 थीटा अपॉन पाई लेस देन आर इक्वल टू साइन थीटा लेस देन आर इक्वल टू थीटा, इसका यूज करेंगे। जरा देखो यहां पे 2 थीटा अपॉन पाई, 2 थीटा अपॉन पाई, यहां पे आपका साइन थीटा। ओके, तो देखो ये जरा देखना यहां से, साइन थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 थीटा अपॉन पाई, तो सो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे लेस देन आर इक्वल टू 2 थीटा अपॉन पाई। तो ये जो इंटीग्रल आपका बनेगा वो बनेगा इंटीग्रल 0 टू पाई एप्सिलॉन आर ई टू द पावर माइनस एम आर 2 थीटा अपॉन पाई इंटू डी थीटा। क्या इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कांस्टेंट जो टर्म है ये दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर को बाहर कर लो, और ये हो गया आपका 0 टू पाई एंड ई टू द पावर माइनस एम आर
2 थीटा अपॉन पाई इंटू डी थीटा। इसे इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये दिस क्वांटिटी इज एप्सिलॉन आर ई टू द पावर माइनस एम आर 2 थीटा अपॉन पाई, ये तो होगा ही। और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2mr अपॉन पाई। तो ये जो पाई है वो कहाँ जाएगा? ऊपर। और नीचे क्या आ जाएगा? बोलो, नीचे क्या हुआ? डिवाइड होता है ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस mr 2mr, ये वैल्यू हो गई। और इंटीग्रल की लिमिट क्या है? 0 से लेकर के पाई तक। कोई दिक्कत? ये देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक तो है? हाँ सही है। अब जरा देखो, मैं इधर मिटा दूं। जल्दी करो। हो गया? कैलकुलेशन है, यहां से सिर्फ कैलकुलेशन है। मैं ऊपर मिटा रहा हूं, जहां भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेना तुम लोग। अभी ये मैं मिटा रहा हूं अभी सिर्फ। देखो लाना कितना था? हम ये सॉल्व कर रहे थे इंटीग्रल गामा मॉड एफ जेड डी जेड, दिस क्वांटिटी इज लेस देन आर इक्वल टू पाई एप्सिलॉन आर, पाई एप्सिलॉन आर। तो आर से आर कैंसिल होगा ना, तो माइनस पाई एप्सिलॉन अपॉन कितना? 2m। अंदर जब लिमिट रखेंगे, पाई पहले रखेंगे तो क्या होगा? इस माइनस से अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 0 पहले रखो तो 1 पॉजिटिव आएगा, तो ये हो गया 1 माइनस, और क्या आएगा? e टू द पावर माइनस 2m r, ये नोट करो। ओके अब जरा सुनो, अगर मैं यहां पे लिमिट लेता हूं r टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो मॉडुलस ऑफ गामा एफ जेड डी जेड इज लेस देन आर इक्वल टू पाई एप्सिलॉन अपॉन 2m माइनस लिमिट r टेंडिंग टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 2mr। इसकी वैल्यू 0। क्यों 0? क्योंकि e के पावर माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0। सो लिमिट r टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रल गामा एफ जेड डी जेड इज लेस देन आर इक्वल टू पाई एप्सिलॉन अपॉन 2m। ठीक है? नीचे एप्सिलॉन इज द वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी विच इज आर्बिट्ररी, सो दिस इज गोज टू, this is tends to 0. So limit r tending to infinity gamma fz dz is equal to 0, और यही हमें प्रूफ करना था। fz हमारा क्या था? e टू द पावर आई एम जेड समथिंग। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। मैंने यहाँ पे e टू द पावर आई एम जेड एफ जेड डी जेड नहीं लिखा है, तो आप लिख लीजिएगा, बुक से ही लिखना e टू द पावर आई एम जेड। देख लो, कोई कैलकुलेशन ना समझ में आई हो तो बोलो, थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने काम कर लिया है। कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो उधर। ये इनइक्वालिटी मैं बता दूं कहाँ पे है, आप पेज नंबर ज़रा देख लीजिए, पेज नंबर 89 ज़रा देखो, पेज नंबर 89। दिस इज जॉर्डन इनइक्वालिटी। ठीक है, बंद कर दो।